नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है भगवान विष्णु कहते हैं जो मनुष्य दोपहर के समय में देवी देवताओं की पूजा करता है उनका साथियों क्या होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की यह वीडियो इसी विषय पर होने वाली है कि आखिर भगवान विष्णु ने कहा है कि जो मनुष्य दोपहर के समय में भगवान की पूजा करता है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका क्या होता है। आइए साथी विस्तार पूर्वक जानते हैं। इससे पहले यदि आप वीडियो में खो न जाओ, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। जय भोलेनाथ का। भगवान विष्णु के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम इस बात के लिए एक कथा के माध्यम से समझेंगे। क्या दोस्तों आप विष्णु भगवान और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। हे भगवान विष्णु जी, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखेंगे, उनका वर्णन खुशियों से भर देना। साथियों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक किसान रहा करता था। वह साथियों किसान हमेशा भगवान की आराधना करता रहता था। भगवान की सेवा में वह बहुत ही लीन रहा करता था। उसे ऐसा मान के चलिए साथियों कि उसे भक्ति के अलावा दूसरा कोई काम ना हो और हर दिन साथियों वह पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा किया करता था। लेकिन साथियों वह किसान जो था, उस किसान की पूजा का समय अजीब था। वह हमेशा सब लोग सुबह शाम किया करते हैं, वह किसान हमेशा दोपहर को ही पूजा किया करता था। एक समय की बात है साथियों, उस किसान के दोस्त और पड़ोसी उससे पूछने लगते हैं कि है भाई, क्या तुम जानते हो दोपहर के समय पूजा करना मनुष्य को सही है या गलत? तभी साथियों वह किसान के लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उसने तभी सोचा कि क्यों ना मैं रोज भगवान की सेवा आराधना पूजा करता हूँ, क्यों ना मैं इस प्रश्न को भगवान से ही पूछूं। फिर उसके बाद में साथियों अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने भगवान की तपस्या और ज्यादा गहरी कर दी और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। साथियों कई दिनों तक साथियों वह भगवान की पूजा आराधना बहुत ही अच्छे से करने लगा और वह तब पर रोज बैठा करता था। तभी साथियों उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तभी साथियों भगवान विष्णु ने अपने भक्त से पूछा कि हे भक्त, तुमने मुझे इतना प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों की थी? बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? तभी साथियों उस किसान ने सिर झुकाते हुए कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ और हर रोज मैं दोपहर के समय पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में यह जिज्ञासा है, क्या यह समय पूजा के लिए उचित है? कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दीजिए। तभी साथियों भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपने भक्त से कहने लगे हे भक्त, कि यह सच है कि पूजा का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक समय का एक महत्व होता है और यह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपके लिए हम बता दें, यदि आप भक्त पूछ रहे हो तो दोपहर के समय में देवी देवताओं की पूजा करने का समय उचित नहीं होता है। इसकी वजह मैं आपके लिए विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सुबह और शाम का समय पूजा आराधना के लिए बहुत ही उचित समय अच्छा होता है, क्योंकि साथियों सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जब सृष्टि ऊर्जा से भरपूर होती है। यह समय सकारात्मक और ध्यान के लिए आदर्श है। और साथियों आपको पता होगा कि शाम का समय भी शांति और आराधना के उपयुक्त है, क्योंकि साथियों यह दिन के समय में और दिन के अंत में शांति लोगों के लिए प्रदान करता है। लेकिन साथियों अब भक्त वहीं पर बात आ जाती है कि हे भक्त, लेकिन दोपहर का समय भौतिक कार्यों और कर्मों के लिए निर्धारित है। ये सूर्य के चरम स्थिति का समय होता है साथियों, जब ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। इस समय साथियों पूजा करना ध्यान को बहुत ज्यादा भटकाता है
और किसी साधना में आपकी विघ्न डाल सकता है। तभी साथियों उस किसान ने पूछा, हे प्रभु, कि इसका अर्थ क्या यह है कि दोपहर के समय में पूजा करना क्या पाप है? तभी साथियों भगवान विष्णु ने उत्तर देते हुए कहा, हे भक्त, कि यह पाप नहीं है। पूजा कोई भी और किसी भी टाइम कर लो, कोई भी पाप नहीं होती है। यदि आपका हृदय शुद्ध है और यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो किसी भी समय की गई पूजा स्वीकार है। लेकिन दोपहर का समय प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यदि संभव हो तो सुबह या शाम को पूजा करो, क्योंकि साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि इन समयों में ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे ध्यान और आराधना में सहायक होती है साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु ने उस किसान के लिए आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्त, जो व्यक्ति समय और अनुशासन के वक्त पूजा करता है वह अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य का भाव शुद्ध और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। समय केवल एक माध्यम है साथियों, कि भक्ति ही पूजा का सार है। तभी साथियों भगवान विष्णु के इन शब्दों को सुनकर के वह किसान भक्त कहने लगा और वह निर्णय लेकर कहने लगा कि अब मैं सुबह शाम को ही पूजा किया करूंगा। तभी साथियों भगवान विष्णु ने एक बात उससे और कही कि हे भक्त, तुम मेरी एक बात याद रख लेना, आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तभी साथियों भगवान विष्णु उस किसान से कहने लगते हैं, यदि आपका मन शांत है और भगवान की ओर खिंचा हुआ है, यदि आप भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हो तो दिन में 24 घंटे होते हैं। यदि भगवान खुश होना चाहते हैं और आप उन्हें खुश रखना चाहते हो तो 24 घंटे में कोई सा भी घंटे, एक घंटे यदि आप भगवान को दिल से पुकारते हो और दिल से उन्हें याद करते हो तो वह आपकी आवाज अवश्य सुन लेंगे। कहते हैं भगवान को पूजा की नहीं प्रेम की जरूरत होती है। यदि आप प्रेम से उन्हें पुकारोगे तो वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि पूजा का पहले तो कोई समय नहीं होता है। यदि आप कोई से टाइम कर सकते हो, आपके लिए दिन में एक बार भगवान का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। यदि आप साथियों टाइम नहीं है तो दोपहर शाम को कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो बहुत ही मान्य साथियों पूजा का समय सुबह शाम का ही रखता है, क्योंकि सब लोग सुबह शाम को ही पूजा किया करते हैं। सुबह का समय बहुत ही शुभ माना गया है साथियों, क्योंकि साथियों बीते हुए कल को नित्य उठकर स्नान करके साथियों न टेंशन दुख दूर करते हुए भगवान की पूजा आराधना करने लगते हैं। इसलिए साथियों सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है पूजा के लिए। और साथियों भगवान विष्णु ने उस किसान को यह सब बताते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी साथियों वह किसान जो था वह फिर पूजा आराधना कर करके वह फिर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। और साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया और साथियों एक समय उनके दोस्तों ने उस किसान के लिए सुबह के समय में पूजा करते हुए देख लिया। तभी साथियों वह किसान कहने लगा, तभी साथियों वह किसान के दोस्त उस किसान से कहने लगे कि हे भाई, आप तो पूजा दोपहर को करते थे और अब पूजा आप सुबह को क्यों कर रहे हो? आखिर हमने जो प्रश्न आपको बताया था क्या उसका उत्तर आपको मिल गया है? तभी साथियों वह किसान कहने लगा, हाँ भाई, आपने जो प्रश्न मुझे बताया था और आपने जो हमसे उत्तर मांगा था कि आखिर दोपहर के समय में पूजा करना सही है या गलत, तो साथियों उसका उत्तर देते हुए कहने लगे कि हे भाई, मुझे आपने जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर मुझे प्राप्त हो गया है और इसीलिए मैं अब पूजा सुबह के समय करता हूँ। दोपहर के समय करने से कोई पाप नहीं लगता है और ना ही भगवान खुश नहीं होते हैं। वह अपने भक्त से तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमेशा खुश रहा करते हैं। दिन में एक बार कोई से भी टाइम भगवान की आराधना करते हो तब भी भगवान प्रसन्न रहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय सुबह का ही माना गया है, क्योंकि मनुष्य का सुबह का जीवन प्रातः काल कहा जाता है, क्योंकि प्राप्त हुआ दिन प्रातः काल कहा जाता है। इसलिए सुबह के समय में पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तभी साथियों यह सब ज्ञान पाकर के उनके दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने अपने घर जाकर के साथियों अपने बाल बच्चों के लिए यह सब सिखा देते हैं और अपने पूरे परिवार में
यह सब फैला देते हैं कि सुबह के समय में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और दोपहर के समय में हमें पूजा नहीं करना चाहिए। वैसे तो भगवान का कोई समय नहीं होता है, पूरे दिन में एक बार नाम ले सकते हैं। और इसी तरह साथियों, उस किसान ने भी अपने पूरे परिवार वालों के लिए यह सब सिखाया और पूरे परिवार वाले उस किसान के बहुत ही अच्छे से रहने लगे और समय के साथ वह पूजा पाठ करने लगे। उधर साथियों, दोस्तों को भी यह सब बता दिया था, दोस्त भी उसके समय के साथ ही पूजा करने लगे। वह भी अब समय देखकर ही साथियों पूजा करते थे। तो साथियों, आपके लिए बता दें कि आज की यह कहानी से आपके लिए साथियों यह सीखने के लिए मिला है कि सुबह और शाम का समय पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भक्ति में समय से अधिक महत्व होता है साथियों शुद्ध हृदय और साथियों साथ ही साथ सच्चे भाव का है। हमें अपने कार्य और साधना को सच्चे भाव का है साथियों, हमें अपने कार्य और साधना को प्रकृति के साथ साथ साथियों हमें सामंजस्य में ही रखना चाहिए। यदि साथियों आपको यह कहानी और भगवान विष्णु का यह ज्ञान आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों शेयर जरूर कर दें, अपने परिजनों के साथ में भी शेयर करें। और भगवान विष्णु के जो सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि साथियों यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि साथियों इसी तरीका की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करके एक जय भोलेनाथ का कमेंट, जय विष्णु भगवान का जरूर कर देना साथियों। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। तब तक के लिए साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।